नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी प्रश्न पर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको संतुष्टिजनक जवाब मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की अनिवार्य हिंदी की पाठ्य पुस्तक पीयूष प्रवाह के दूसरे पाठ सत्य के प्रयोग, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा रचित है, उसका अध्ययन करते हैं। ये उनकी आत्मकथा का अंश है। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ। सत्य के प्रयोग का तीसरा अंश आत्मिक शिक्षा का अध्ययन शुरू करते हैं। आत्मिक शिक्षा जो कि महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से लिया गया है। विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत परिश्रम करना पड़ा। गांधी जी कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट है उनके शरीर और मन को शिक्षित करने की बजाय उनकी आत्मा को शिक्षित करने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। आत्मा के विकास के लिए मैंने धर्म ग्रंथों पर कम आधार रखा था। मैं मानता था कि विद्यार्थियों को अपने अपने धर्म के मूल तत्व जानने चाहिए, अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए। इसलिए मैंने यथाशक्ति इस बात की व्यवस्था की थी कि उन्हें यह ज्ञान मिल सके, किंतु उसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। आत्मा की शिक्षा एक बिल्कुल भिन्न विभाग है। इसे मैं टॉल्स्टॉय आश्रम के बालकों को सिखाने लगा। उसके पहले ही जान चुका था। आत्मा का विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद की जरूरत होती है और इसके बिना दूसरा ज्ञान व्यर्थ है, बेकार है, हानिकारक भी हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास था। मैंने सुना, मतलब गांधी जी ने सुना कि लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि आत्मज्ञान चौथे आश्रम में प्राप्त होता है। देखो, आश्रम 4 माने गए हैं। आश्रम कितने माने गए हैं? 4 माने गए हैं। कौन कौन से? एक तो होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होता है संन्यास आश्रम। तो लोगों में ये भ्रम फैला हुआ था कि जो आत्मज्ञान है वो कौन से आश्रम में मिलता है? वो मिलता है चौथे आश्रम में। चौथा आश्रम कौन सा है? संन्यास आश्रम। तो ये लोगों के मन में भ्रम था, जो कि सही नहीं है। आत्मज्ञान किसी भी आश्रम में मिल सकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में मिल सकता है, गृहस्थ में भी मिल सकता है, वानप्रस्थ में मिल सकता है और संन्यास में भी। मतलब किसी भी उम्र में हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा गांधी जी का मानना था। लेकिन जो लोग इस अमूल्य वस्तु को चौथे आश्रम तक मुलतवी रखते हैं, मतलब स्थगित रखते हैं, मुलतवी का अर्थ है स्थगित रखना, वे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करते, बल्कि बुढ़ापा और दयाजनक बचपन पाकर पृथ्वी पर भार रूप बनकर जीते हैं। इस प्रकार का सार्वत्रिक अनुभव पाया जाता है। सार्वत्रिक मतलब जो सभी जगह होता है। संभव है कि 1911-12 में इन विचारों को इस भाषा में न रखता, पर मुझे यह अच्छी तरह याद है कि उस समय मेरे विचार इसी प्रकार के थे। आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए? मैं बालकों से भजन गवाता, उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाता, किंतु इससे मुझे संतोष न होता था। जैसे जैसे मैं उनके संपर्क में आता गया, मैंने यह अनुभव किया कि यह ज्ञान पुस्तकों द्वारा तो दिया ही नहीं जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस प्रकार शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है और बुद्धि की बौद्धिक कसरत द्वारा दी जा सकती है, उसी प्रकार आत्मा की शिक्षा आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जा सकती है। आत्मा की शिक्षा किसके द्वारा दी जा सकती है? आत्मिक कसरत के द्वारा, आत्मा के प्रशिक्षण के द्वारा ही दी जा सकती है। आत्मा की कसरत शिक्षक के आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है और आत्मा की कसरत किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? शिक्षक के आचरण के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। शिक्षक के आचरण को बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं, इसलिए शिक्षक को हर समय सचेत रहकर व्यवहार करना चाहिए। अतएव युवक हाजिर हो चाहे न हो, शिक्षक को सावधान रहना चाहिए। लंका में बैठा हुआ शिक्षक भी अपने आचरण द्वारा अपने शिष्यों की आत्मा को हिला सकता है। मैं स्वयं झूठ बोलूं और अपने शिष्यों को सच्चा बनाने का प्रयत्न करूं तो वह व्यर्थ ही होगा, बेकार ही होगा। डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा सकता। उनको वीरता सिखाने के लिए शिक्षक को भी वीर भाव वाला होना पड़ेगा, वीरता से युक्त होना पड़ेगा। मैंने देखा कि मुझे अपने पास रहने वाले युवकों और युवतियों के सम्मुख, उनके सामने पदार्थ पाठ सा बनकर रहना चाहिए। इस कारण मेरे शिष्य मेरे शिक्षक बने। मैं यह समझा
कि मुझे अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए अच्छा बनना और रहना चाहिए। अतएव कहा जा सकता है कि टॉल्स्टॉय आश्रम का मेरा अधिकतर संयम इन युवकों और युवतियों की बदौलत था। कहने का मतलब शिक्षक भी विद्यार्थियों से बहुत कुछ सीखता है। आश्रम में एक युवक बहुत ऊधम मचाता था, बदमाशियां करता था, शरारतें करता था, झूठ बोलता था, किसी से दबता नहीं था और दूसरों के साथ लड़ता झगड़ता रहता था। एक दिन उसने बहुत ही ऊधम मचाया, शरारतें की। मैं घबरा उठा। मैं विद्यार्थियों को कभी सजा न देता था। इस बार मुझे बहुत क्रोध हो आया, गुस्सा आ गया। मैं उसके पास पहुंचा। समझाने पर वह किसी प्रकार समझता ही न था। उसने मुझे धोखा देने का भी प्रयत्न किया। मैंने अपने पास पड़ा हुआ रूल उठाकर, मतलब लकड़ी उठाकर, डंडा उठाकर उसकी बाह पर दे मारा, क्योंकि गांधी जी को बहुत गुस्सा आ गया था। मारते समय मैं कांप रहा था, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा था। उसके बावजूद भी उसने मुझे मजबूर कर दिया था, गुस्सा दिला दिया था। इसे उसने देख लिया होगा कि गांधी जी मुझे मारते हुए भी कांप रहे हैं। मेरी ओर से ऐसा अनुभव किसी विद्यार्थी को इससे पहले नहीं हुआ था कि मैंने कभी किसी को मारा हो। मतलब पहली बार गांधी जी ऐसा कर रहे थे कि क्रोधवश किसी बच्चे के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया। विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसे डंडा लगा और चोट पहुंची। इससे वह रोया न था। अगर वह मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की शक्ति उसमें थी। उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी। उसका शरीर सुगठित था, बलवान था, पर मेरे रूल में उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया कि मैंने टीचर को बहुत ज़्यादा परेशान किया है, दुख पहुंचाया है। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया, लेकिन उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। मुझे भय है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का ही दर्शन कराया था। गांधी जी उस दिन उसको मारकर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने पशुता का दर्शन करवाया है ऐसा करके। बालकों को मारपीट कर पढ़ाने का मैं हमेशा से विरोधी रहा हूँ। मुझे ऐसी एक ही घटना याद है कि जब मैंने अपने लड़कों में से एक को पीटा था। रूल से पीटने में मैंने उचित कार्य किया या नहीं, इसका निर्णय मैं आज तक कर नहीं सका हूँ। इस दंड के औचित्य के विषय में, औचित्य मतलब ये उचित था या अनुचित था, इसके विषय में मुझे शंका है, क्योंकि उसमें क्रोध भरा था। क्योंकि मैं क्रोधवश उस बच्चे को मार रहा था, पिटाई कर रहा था और दंड देने की भावना थी। यदि उसमें केवल मेरे दुख का ही प्रदर्शन होता तो मैं उस दंड को उचित समझता, पर उसमें विद्यमान जो भावना थी वो मिश्र थी, क्रोध भी था, दंड भी था। इस घटना के बाद तो मैं विद्यार्थियों को सुधारने की अधिक अच्छी रीति सीखा, अच्छा तरीका सीख गया कि किस प्रकार से बालकों को सुधारा जा सकता है। यदि इस कला का उपयोग मैंने उक्त अवसर पर किया होता, कौन से उक्त मतलब जो घटना यहाँ पे बताई है, उस बच्चे के लिए किया होता तो उसका कैसा परिणाम होता यह मैं कह नहीं सकता। कहने का मतलब अच्छा परिणाम ही होता। वह युवक तो इस घटना को तुरंत भूल गया। मैं यह नहीं कह सकता कि उसमें बहुत सुधार हो गया, पर उस घटना ने मुझे इस बात के लिए अधिक सोचने को विवश किया कि विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का क्या धर्म है। उसके बाद युवकों द्वारा ऐसे ही दोष हुए, ऐसे ही शरारतें हुई, लेकिन मैंने फिर कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न में मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। तो ये था आत्मिक शिक्षा वाला पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट शांति निकेतन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।